बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों लास्ट टाइम पढ़ रहे थे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेटेड, तो आज इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। लास्ट टाइम ने फार्मूला ड्राइव किया था कि हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, जब बॉडी रोटेट कर रही होती है या बॉडी जब आपस सर्कुलर मोशन करती है तो हमारे पास फार्मूला क्या आता है, तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। और जो असल में ये समझना है कि फार्मूला कब था, मैंने बताया था ये फार्मूला तब एप्लीकेबल है अगर पूरे का पूरा मैस जो है जिस पॉइंट की बॉडी घूम रही है और उससे लेके जौन सी बॉडी घूम रही है, अगर ये सारे का सारा मैस इस पॉइंट पे मौजूद है, यानी हमने इसको कहा था हमारे पास क्या है, पॉइंट मैस है। यानी आप कहते फर्ज करें जी 1 kg का मैस है और वो इस तरह सेंटर की रोटेट कर रहे हैं, तो ये असल में पूरे का पूरा 1 kg इस पॉइंट पे मौजूद है। तो ये हम कह रहे हैं यहाँ पूरे का पूरा मैस मौजूद है, तब ये इस पॉइंट के गिर्द मूव करेगा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होगा बच्चों, एम आर स्क्वायर। तो एम हमारे पास मैस है, सपोज करें 1 kg का है, डिस्टेंस इसका सेंटर से कितने का 2 का, तो आप कहेंगे सर एम आर स्क्वायर 1 × 2 का स्क्वायर थी 4 kg हो जाएगा, 4 kg मीटर स्क्वायर। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि हर तरह की बॉडी हर बार ऐसी बॉडी तो नहीं होती। मसलन मैं बुक की एग्जांपल लेता हूँ, फिजिक्स की बुक है मेरे पास, तो मैं यहाँ भी कहता हूँ कि सपोज करिए बॉडी जो है ये ऐसे करके आपने ऐसे रोड के बच्चों ऐसे कर ली, आप इसको ऐसे ऐसे घुमाएं, तो अब अगर देखें ये 1 kg की बुक यहाँ पे ही मौजूद है, तो तब आप इसका मैस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, और साथ में आप इसका जो फासला है जिस पॉइंट के लिए क्या कर रही है, रोटेट करें। लेकिन बच्चों अगर ऐसा हो जाए, कैसा, जैसे मैं बताने लगा हूँ, अगर ये बुक जो है बच्चों, ये बात गौर से सुननी है, अगर सर ये बुक अपने ही एक्सिस में घूमना, यानी ऐसे घूमना शुरू करते, चेक करें बच्चों, अब देखें ये बुक घूम रही है ऐसे करके बच्चों। अब देखें इसका यहाँ पे भी मैस मौजूद है, यहाँ पे भी, हर जगह मैस मौजूद आ रहा है। अब आप कैसे कहेंगे सर ये एम आर स्क्वायर लगेगा? नहीं बच्चों, क्यों नहीं लगेगा सर, इसकी रीज़न क्या होगी, आपने कहना है ये देखें ये पॉइंट है, इधर भी मैस मौजूद है, इस साइड पे मौजूद है, इस साइड पे मौजूद है, इस साइड पे भी। ये तो फार्मूला ही बच्चों तब एप्लीकेबल है अगर घूमने वाली चीज़ पूरी की पूरी एक जगह पे मौजूद हो, लेकिन ये बुक फैली हुई है। तो आप कहेंगे सर इस केस में फार्मूला क्या बनेगा, तो आज इसी केस पे हमने डिस्कस करनी है कि अगर जो है वो मैस जो है वो एक जगह पे नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, तब क्या करेंगे बच्चों। तो तब सबसे पहले आपने क्या करना, वो पूरी बॉडी को आपने उसके छोटे छोटे एन पार्ट बना लेने हैं, फिर आपने हर पॉइंट से हर जो मैस का फासला निकालना है, आपने उस पॉइंट को समझना है कि उसका उससे फासला फर्ज करें आर है, तो आपने उसके मैस को आर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह हर पॉइंट का अलग-अलग आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो पूरी बॉडी का बच्चों फिर किसके बराबर आएगा, सबके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। बच्चों एक चीज़ जो काबिल गौर या समझने वाली चीज़ है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया असल में हमारी टेंडेंसी है किसकी चीज़ की, कि अगर कोई चीज़ रुकी है तो रुकना चाहती है, मूव करती है तो मूव करना चाहती है, यानी उसको रोकना या चलाना कितना मुश्किल है, या सिंपल कह दें उसकी हालत को चेंज करना कितना मुश्किल है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 1 kg था, ये सारे का सारा दूर पड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये पूरे का पूरा मैस जो है ये मैक्सिमम फासले पे है, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों ज़्यादा आएगा। अगर देखें आप इसी तरह ही 1 kg की प्लेट बना दे पकड़ के, इसको मैस को मैं ख़त्म कर दूँ, आप सपोज करें बच्चों ऐसे 1 kg की प्लेट बना दें, ये यहाँ से ख़त्म करके आप कहेंगे सर ये पूरी प्लेट 1 kg की है। अब बच्चों मुझे सोचना पड़ेगा कि ये क्या होगा फार्मूला। देखिए बच्चों, पहले तो सारे का सारा 1 किलो यहाँ पे मौजूद था, अब आपने 1 किलो को ख़त्म करके पूरे की पूरी 1 kg की प्लेट बना दी है। अब बच्चों देखें इसके सेंटर से फासला यहाँ पे भी मैस मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। अब देखा जाए क्या देखा जाए बच्चों, ये देखा जाए कि क्या सारे मैस का फासला सेम है। नहीं बच्चों, प्लेट की जब मैं हाथ की बात करता हूँ बच्चों, ये देखिए ये सेंटर है, इसके गिर्द इधर भी मैस मौजूद है, इधर भी 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 है। अगर मैं कह दूँ फ़र्ज़ करें जी मेरे पास जो है, जैसे फिल्मों में कहते हैं जी 2 किलो का हाथ, वैसे मैं कहता हूँ ये हाथ है, फ़र्ज़ करें क्या ये 2 किलो सारे का सारा इस पॉइंट पे मौजूद है बच्चों। नहीं, क्या कहेंगे सर थोड़ा सा मैस यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे है, तो सर अब क्या फार्मूला होगा। अब बच्चों आप एम आर स्क्वायर यूज़ नहीं करेंगे, उसकी रीज़न क्या होगी, मैंने बताया एम आर स्क्वायर तो यूज़ ही तब होता है जब सारे का सारा मैस जो है वो इकट्ठा एक जगह पे मौजूद हो और जिसकी गिर्द बॉडी घूम रही है, इन दोनों के दरमियान में फासला आपको पता हो। अब देखें 2 किलो तो है ही बच्चों, सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आप एम स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं लगा सकेंगे, क्यों, आप कहेंगे फ़र्ज़ करें बच्चों प्लेट आपके पास 1 kg की है, आप कहें सर मैंने तो एम आर स्क्वायर लगाना, मैं बच्चों नहीं, क्यों बच्चे देखें ये वाला फासला यहाँ पे है, ये वाला यहाँ, तो इस मैस के लिए इतना फासला आएगा, अगले के लिए ये वाला आएगा, उससे अगले के लिए ये वाला आएगा। तो आप जब एम आर स्केल लगाएंगे तो आप समझेंगे सर 1 किलो का मैस सारे का सारा इतने फासले पे है। तो बच्चों देखा जाए तो ये तो प्लेट पूरी की पूरी सारी की सारी ऐसे बनी हुई है थाली, ये चेक करें तो यहाँ पे तो थोड़ा सा मैथ यहाँ पे फ़र्ज़ करें थोड़ा सा मैथ थोड़ा फिर जाके ये पूरे का पूरा मिल के 1 kg बनाता है।
तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में बच्चों आप कभी भी एम आर स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। देखिए बच्चों, शुरू वाले मैथ्स का फासला क्या होगा, कम, ये जो यहाँ पे करीब करीब है, उससे अगले का ज़्यादा, उससे अगले का ज़्यादा। तो इस केस में 1 किलो का जो मैथ है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कुछ का फासला कम है, कुछ का मैक्सिमम कितना है, ज़्यादा है, ये 1 मीटर है, जितना भी हम कह सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बॉडी का कभी भी एम आर स्क्वायर नहीं आएगा, वो एम आर स्क्वायर से कम ही आएगा। फर्ज करें वो हाफ हो गया, जो इतना भी हो गया वो हमारे पास आएगा। तो इस केस के लिए हमने निकालना है। तो मैंने बताया जब इस तरह केस आ जाए तो आपने बॉडी के पार्ट्स बनाने हैं, हर पार्ट का अलग-अलग कैलकुलेट करना है, फिर आपने सबको ऐड करके कहना बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो असल में हम ये हर बॉडी के पॉइंट बना लेंगे, पॉइंट मैसेज बना लेंगे। तो बच्चों इसी को समझने के लिए हम एक रिजिड बॉडी लेते हैं। आपकी बुक पे शेप जो है वो कुछ और तरह की बनी है, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बना दी, तो पेपर में आप लोगों ने ऐसे ड्रा कर देनी है। आप सपोज करें ये कोई रिजिड बॉडी है या फटा टाइप है या लोहा टाइप है बच्चों, इसका होगा क्या, आपने ऐसे रखी हुई है। रिजिड बॉडी क्या होती है कि जिसके ऊपर आप फोर्स लगाएं उसकी शेप चेंज ना हो, इसको हम रिजिड बॉडी का नाम दे देते हैं। देखिए बच्चों, हमने कहा इसकी n पार्टिकल है बच्चों, हमें नहीं पता, हमने इसके मैसेज 5-6 सपोज कर लिए, ये m1 है, ये m2 है, m3 है, m4 है, m5 और mn है। हमने कहा कि इस बॉडी के n पार्ट्स बनाए। आपने कहा इसका मैस m1 है, इसका सेंटर से फासला r1, r2, r3, r4, r5 एंड rn हो जाएगा। बच्चों इस बॉडी को पकड़ के मैंने घुमाया है, ऐसे करके फोर्स लगाई है, तो बच्चों ये घूमेगी। जब ये घूमेगी तो हमारे पास सपोज करें बॉडी घूम के यहाँ पे ऐसे, यानी ये ऐसे थी बच्चों, ऐसे घूम गई तो यहाँ पे आ गई। तो बच्चों देखने की चीज़ क्या इंटरेस्टिंग कि ये वाला मैस भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, ये भी, ये भी, ये भी और ये। तो चेक करें, जब आप घुमाएंगे तो हर पार्टिकल रोटेट कर जाएगा। सिंपल। आपने कहना सर अगर m1 का एंगल थीटा बना होगा तो m2 भी थीटा के साथ आगे मूव कर गया होगा, m3 भी, m4 भी, m5 भी, m यानी कि हर पार्टिकल, मतलब देखिए मेरी उंगलियां 5 है बच्चों, देखिए मैं इसको घुमाता हूँ अपने हाथ को ऐसे करके, गौर कीजिएगा ऐसे करके, तो जितनी की मेरी ये छोटी उंगली मूव की होगी बच्चों, उतनी ये वाली भी, उतनी ही ये वाली, उतनी, तो हर एक ने इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय किया हो। तो ये मैंने आपको चीज़ वहाँ पर डिटेल में समझाई थी कि जब भी कोई रिजिड बॉडी मूव करती है तो उसके हर पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होता है बच्चों। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब बॉडी रोटेट करती है तो पहले मैस का एंगुलर एक्सेलरेशन, दूसरे मैस का, तीसरे मैस का, चौथे मैस का, पांचवें मैस का, सो ऑन, जितने भी बॉडी में पॉइंट्स हैं सबका एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों क्या होगा, सेम होगा। तो इसी पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। कहता है मोस्टली द बॉडीज हैव नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम नहीं होती है आपके पास। तो आप इस केस में क्या करते हैं, कहते हैं कंसिडर अ रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी सपोज कर लें। उसके बाद क्या कहता है, मेड अप ऑफ एन स्मॉल पीसीज, तो ये स्मॉल पीसीज, यानी मैंने बताया कि रिजिड बॉडी जो है इसको आपने पीसीज में डिवाइड कर लेना है। फिर आपने समझना है ये पॉइंट मैस, इसका फासला r1, ये पॉइंट 2 मैस r2, इस तरह सो ऑन सभी के मैसेज बना दें। तो इसको कहता है हर एक m1 m2 है और उसका डिस्टेंस कितना r1 r2 एंड सो ऑन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको पॉइंट किसका नाम दिया बच्चों, आप लोगों ने ओ पॉइंट का नाम दिया हुआ। अब हमने निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन 1, बच्चों टॉर्क का फार्मूला हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था कि T इज इक्वल टू m r स्क्वायर अल्फा, ये हमने ड्राइव किया था। अगर हम मैस 1 की बात करें बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा T1 इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1। इस तरह अगर हम m2 की बात करें बच्चों, T2 m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2, T3 m3 r3 स्क्वायर अल्फा 3। तो इस तरह हमारे पास अगर n मैस के लिए देखेंगे तो Tn हमारे पास आ जाएगा mn rn स्क्वायर एंड अल्फा rn का स्क्वायर एंड अल्फा n। तो हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरह टोटल टॉर्क अगर बॉडी का निकालें तो जितने भी पॉइंट्स हैं सबका टॉर्क बच्चों क्या हो जाएगा, एट n के लिए हम सबको क्या कर देंगे, एट T1 T2 T3 सो एंड Tn ऐड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगी m1 r1 स्क्वायर अल्फा n, m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2, m3 r3 स्क्वायर अल्फा 3, तो सो ऑन mn rn स्क्वायर एंड अल्फा n आ जाएगा। हमने एक चीज़ सीखी, पहले ही बताया कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा n क्या है, इक्वल है, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, रोटेट। तो जब बॉडी रोटेट करती है हर पार्टिकल की जो है एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, सेम होता है। तो यहाँ पे अल्फा 1 की जगह अल्फा पुट कर दिया, अल्फा 2 की जगह अल्फा, तो सब की जगह अल्फा पुट कर दिया। तो अगर देखा जाए सब में से कॉमन बच्चों अल्फा आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, सो ऑन mn एंड rn स्क्वायर बचेगा बच्चों। अब देखा जाए अल्फा, अब ये जो टर्म होती है बच्चों इसको हम कहते हैं सम। ये चेक करें, बार बार एक ही टर्म रिपीट हो रही है, m r स्क्वायर m r स्क्वायर m r स्क्वायर m r स्क्वायर। तो हमने कहा कि ये
ऐड हो रही है, ये समेशन का साइन बच्चों होता है, एडिशन के लिए कौन सी टर्म बार बार ऐड हो रही है, एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे कभी 1 1 2 2 3 थी तो हम यहाँ पे आई लिख देंगे, तो I1 से लेके बच्चों कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, अल्फा बाद में लिख रही है तो ये वाली चीज़ आ गई। तो टॉर्क का फार्मूला T इज इक्वल टू आई अल्फा। तो बच्चों यहाँ पे देखा जाए I इज इक्वल टू समेशन 1 से लेके n तक। बच्चों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं दोबारा कह रहा हूँ। रीज़न क्या है, ये एम आर स्क्वायर नहीं, वो कहता है हर पार्टिकल का पहले एम आर स्क्वायर निकालें फिर उनको ऐड करें तो आपको बॉडी का इनर्शिया मिलेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसी चीज़ को डिफाइन करता है, कहता था द सम ऑफ, बच्चों ये सम ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट किसका है, मैस का, एंड द स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैंने कल बताया था जब पहला लेक्चर स्टार्ट किया था कि ये आर नहीं होता बच्चों, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जहाँ पे फोर्स लग रही होती है और जिस एक्सिस की बॉडी क्या करती है बच्चों, रोटेट करती है। तो ये हमारे पास आ जाता है, इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका एम आर स्क्वायर, मैम मैस है, आर क्या है, डिस्टेंस है, यानी यूनिट क्या आएगा बच्चों, मीटर। तो जो हमारे पास डायमेंशन बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, एम एल की पावर 2। बच्चों ये आप एक इमोजी देख रहे हैं, ये बड़ा सैड है, क्यों सैड है, इसको हम समझते हैं कि इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। यानी क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसे करके बैठे होते हैं, ठीक है, हम ये देखते हैं कि इस बच्चे को मसला क्या है। बच्चे इसकी बड़ी ना बेसिक प्रॉब्लम है, वो ये कहता है कि बुक के अंदर एक पॉइंट है, वो कहता है देखें एक हमारे पास ये वाली शेप है, दूसरी ये वाली है, दोनों की शेप आपको नजर आ रही है, ये अंदर से हॉलो है बच्चों, यानी आप ये से कह लें ये घड़ी टाइप या ऐसे रिंग टाइप या जिसे हम चूड़ी कहते हैं बच्चों वैसी है। और ये आपके पास जैसे मैं कहता हूँ एक प्लेट है या ये भरी हुई चीज़ है, ये खाली नहीं है अंदर से, यानी ये गोल भी है सर्कुलर भी लेकिन खाली बच्चों अंदर से नहीं है, लेकिन दोनों का मैस सेम है। लेट्स सपोज ये एम और ये भी एम बच्चों, इसे हम कहते हैं असल में थिन रिंग या हूप, तो इसका हम कहते हैं मैस ऑफ हूप है, और ये मैस इसे डिस्क कहते हैं बच्चों आप लोग, यानी ये प्लेट भरी हुई है, वो जिस तरह फिल्मों वाली बच्चों डिस्कें आती थी, ये वैसे डिस्क है हमारे पास। अब यार बच्चों समझना क्या है इसमें से, वो कहता है दोनों का मैस भी सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम है, बताएं दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। बच्चे बैठते हैं, अच्छा बच्चे कैसा आएगा, बच्चे बैठ के सोच रहे होते कि सर मैस भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो बच्चों ये तो सेम आना चाहिए, क्यों, हमने फार्मूला पढ़ा है एम आर स्क्वायर। बच्चों गलत, मैंने पहले बताया गलत, क्यों गलत सर, मैं बताता हूँ बच्चों, मैं आपको बताता हूँ क्यों आएगा। देखिए इसका मैस जो है वो सारे का सारा मैक्सिमम फासले पे है, देखिए ये सारा ही मैस सेंटर से इक्वल फासले के ऊपर है। मैं ये रिमूव कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया था कि सेंटर से इसका फासला इक्वल है, मैस दोनों का, यानी फर्ज करें इसका मैस भी 5 kg का, इसका भी 5 है, लेकिन बच्चों इसका मैस फैला हुआ है हर जगह और इसका मैस सारे का सारा किनारों पे जमा है। तो सोचने वाली बात क्या हुई सर, सोचने वाली भी ये बात हुई कि देखें, क्या देखें सर, कि ये देखें बच्चों इसका जो सारे का सारा मैस है वो किनारों पे जमा हो गया यहाँ पे, यानी आप ये कह लें कि इस तरह सारे का सारा किनारों के ऊपर है, आप हाथ लगाएं फिर लगेगा बच्चों। लेकिन जब थाली की बात करते हैं या किसी प्लेट की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैस यहाँ पे है, थोड़ा सा यहाँ पे है, थोड़ा सा यहाँ पे है। तो बच्चे देखें जिस तरह दूर जाएंगे तो कुछ मैस ज़्यादा फासले पे है, कुछ कम पे है, कुछ कम पे है, कुछ कम पे। तो बच्चों देखने को ये चीज़ मिली कि इसमें सारे मैस का फासला मैक्सिमम है और इसमें कुछ मैस यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे बच्चों। तो क्या सीखा कि इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं होगा सर, क्यों, क्योंकि इसमें सारे मैस का फासला मैक्सिमम है और इसमें कुछ का मैक्सिमम है, कुछ का मिनिमम है। तो हम कैसे कह सकते हैं बच्चों कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम होगा, क्यों, दोनों में मैस एक जैसा है लेकिन बच्चों रेडियस नहीं पुट करना। मैं फिर कह रहा हूं रेडियस नहीं पुट करना, आपने पुट करना है तो मैस का रिस्पेक्टिव फासला पुट करना है जिसके गिर्द बॉडी क्या करती है, रोटेट। तो यहां पे देखा जाए तो हर मैस का फासला क्या होगा बच्चों, सेम होगा, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं होगा। यहाँ पे कुछ मैस थोड़े फासले, कुछ ज़्यादा, कुछ उससे ज़्यादा, कुछ उससे ज़्यादा, कुछ बिल्कुल ही मैक्सिमम पे है बच्चों। तो फिर क्या सीखने को मिला हमें सीखने को ये मिला कि सर इसमें सारा मैस इक्वल फासले पे नहीं है, इसमें सारा मैस जो है एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। तो इसमें जब मैस के साथ मैक्सिमम फासला मल्टीप्लाई होगा तो जवाब बड़ा आएगा बच्चों, यहाँ पे जवाब छोटा आएगा। क्यों, यहाँ पे पहले मैस का फैसला थोड़ा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा। तो एक फार्मूला, असल में इसी फार्मूले को आगे एमएससी में जाके जब हम ड्राइव करते हैं तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, आप डायरेक्ट जितना इसका मैस है जितना इसका फासला है आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी आर स्क्वायर से, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है किसका, हूप का। लेकिन जब बच्चों डिस्क का फार्मूला ड्राइव किया जाता है
फिर फार्मूला ये नहीं आता। वो कहता है फिर m जितना इसका रेडियस होगा बच्चों वो पुट कर दें, लेकिन वो जो मैंने आपको चीज़ बताई कि ये थोड़ा, ये फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर मैक्सिमम पे जाएगा, तो उसके लिए 1/2 एडजस्टेबल होता है। तो हमारे पास जो फार्मूला बना कि जो डिस्क का फार्मूला है वो 1/2 mr² है, लेकिन होप का फार्मूला होता है mr²। मसलन mr² की जो वैल्यू आएगी अगर उसको आधा कर दिया जाए तो डिस्क की वैल्यू आती। तो क्या चीज़ बच्चों सीखने को मिली कि हम यहाँ पे बच्चों अगर हम वैल्यू पुट करें mr² जो कि किसके बराबर है आई ऑफ हुप, तो हमें आई ऑफ डिस्क मिल जाएगा। तो डिस्क इज इक्वल टू 1/2 इंटू हुप। तो हमें ये चीज़ सीखने को मिली कि सर हुप का ज़्यादा होगा डिस्क का कम होगा, तो डिस्क की अगर वैल्यू निकालनी है तो हुप की निकाल के इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास डिस्क जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्क है सॉरी बच्चों वो आ जाएगा 1/2 ऑफ हुप। तो हम कह सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुप का है वो ग्रेटर होता है, डिस्क का क्या होता है बच्चों लेसर होता है। इसी तरह ही बच्चों आपकी बुक के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का भी दिया हुआ है। ये सारे के सारे आप देख रहे हैं बच्चों, तो ये आप लोगों ने वहाँ से बुक से रीड कर लेने हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ बच्चों। अगर बच्चों इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं लगी या कोई पॉइंट कन्फ्यूजिंग है या आपको समझ नहीं आ रही, आप ये समझ रहे थे कि शायद यहाँ से अगर हम ऐसे क्वेश्चन करें तो इसका आंसर कैसे बन सकता है, तो बच्चों आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर बच्चों एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।